गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे एक प्यारे बच्चे ने पूछा है, सर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए और आत्मविश्वास आता कहाँ से है। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो अगर रुपया ना हो, पैसा ना हो, आप रिच ना हैं, पर आप में आत्मविश्वास है तो सब कुछ है। पर ये आता कहाँ से है और कैसे डेवलप होता है। तो ये परमात्मा हमें देते हैं। हर आदमी में आत्मविश्वास का लेवल अलग अलग होता है। एक आर्टिस्ट, एक साहित्यकार, एक एक्टर, एक क्रिकेटर, एक फिल्मकार, जितने भी क्रिएटिव क्षेत्र में आदमी होते हैं उसमें आत्मविश्वास का लेवल सबसे अव्वल होता है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आर्टिस्ट हो। क्योंकि क्रिएटर ब्रह्मा के नजदीक होता है। क्रिएटर की तुलना गॉड से होती है। जब आप एक क्रिएटर होते हो तो सीधे आपकी तुलना में ब्रह्मा जी से होगी। तो एक क्रिएटर में आत्मविश्वास का लेवल ज्यादा होता है। और क्रिएटर कहने का मतलब साहित्यकार भी है, फिल्मकार भी है, क्रिकेटर भी है, लीडर भी है। ये समाज के क्रिएटर होते हैं जो क्रिएट करते हैं। लीडर माहौल को क्रिएट करते हैं और आर्टिस्ट अपने कैनवास को और फिल्मकार अपने रोल को। हर ये पर्सन क्रिएटर है। अब सवाल आता है कि आत्मविश्वास का लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो आत्मविश्वास के लेवल को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, आप चलते जाओ, कभी थको नहीं, कभी रुको नहीं, जब तक मंजिल करीब ना आ जाए। और ये चीज बखूबी एक आर्टिस्ट में होता है, एक साहित्यकार में होता है। आपने सुना होगा कि लोग पीएचडी करके टीचर बनते हैं, पर हमारे समाज में ऐसे भी पर्सन हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो विधायक बन जाते हैं, वो मंत्री तक बन जाते हैं। तो ऐसा उसमें क्या है जो आप में नहीं है और हम उन्हें कहने के लिए नेगलेक्ट करते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति। कदापि उन्हें नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि एक विधायक भी लोकतंत्र का नींव है, वो मालिक है। और कोई भी सर्विस, चाहे आईएएस क्यों ना हो, वो भी भारत सरकार का नौकर है। तो मालिक को जलील ना करें यह कहकर कि वह पढ़ा लिखा नहीं है।
तो ऐसा क्या होता है जो विधायक बन जाता है और आप एक छोटा सा जॉब अचीव कर पाते हैं? तो उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है और आप में आत्मविश्वास कम होता है। और आत्मविश्वास बढ़ता है स्किल से। और हम जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ाई के क्रम में स्किल नहीं बढ़ता है। जब हम समाज में रहते हैं, जब हम समाज को देखते हैं, जब हम समाज से जूझते हैं, वहाँ स्किल डेवलपमेंट होता है। और स्किल डेवलपमेंट ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कुछ नहीं है, गैरेज में काम कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से बाइक बनाए हैं गैरेज में काम करते करते। और ऐसे ही फिल्म सिटी में बहुत सा वर्कर जो पहले वर्कर थे आज आर्ट डायरेक्टर बन गए हैं और आज वो करोड़पति अरबपति बन गए। वो काम को देखते, काम को करते करते उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ और वहां से आत्मविश्वास बढ़ा। तो जब तक हमारा स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। तो यही बात है, आत्मविश्वास बढ़ाने का सिंपल सा तरीका, आप स्किल डेवलपमेंट करें और उसके लिए समाज से जुड़े रहें, हर वर्ग से जुड़े रहें। सिर्फ किताब से स्किल डेवलपमेंट करना असंभव बात है। सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास महेंद्र सिंह धोनी में देखने को मिलता था। वो लास्ट ओवर तक क्रिकेट मैच को ले जाते थे और लास्ट ओवर में 12-13 रन या 15 रन भी वो चेस कर लेते थे। काबिल तारीफ आत्मविश्वास था। वैसा आत्मविश्वास आज तक किसी क्रिकेटर में नहीं दिखा। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हम जीत जाते अगर महेंद्र सिंह धोनी रन आउट नहीं हुआ होता। आत्मविश्वास का उससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। और एकदम शांत महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान से आते हैं तो एकदम कूल बनकर, और मैच जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे विशेष खुशी नहीं दिखता था और ना हारने के बाद गम। तो ये एक ऐसे पर्सन थे जिसमें आत्मविश्वास तो सबसे ज्यादा था और कैप्टन कूल कहा जाता था। तो आत्मविश्वास सीधे साधे लोग में भी ज्यादा देखे जाते हैं, जो गॉड के नजदीक होते हैं, जो परमात्मा के नजदीक होते हैं। छल कपटी आदमी में आत्मविश्वास कम होता है और छल कपटी आदमी ज्यादा दूर तक की दूरी तय नहीं कर सकता है और एक सीधा साधा आदमी बहुत दूर चला जाता है। बहुत सा लोग कहते हैं सीधे आदमी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। आप गॉड से जुड़े रहें और आप चलते रहें। आपकी मंजिल में रुकावट तो आएगी, पर वो रुकावट कब पार कर जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये होती है सीधे साधे लोग की आत्मविश्वास की दास्तां। और हमारे जो भी लीडर हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो,
उस मुकाम पे पहुंचे हैं वो सीधे साधे ही पहुंचे हैं। ज्यादा छल कपट मुकाम में पहुंचने में बाधक हो जाते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो गलत बात है। एक पावर है, एक गॉड है जो हमें देख रहा है और वो हमें समय समय पे सजा देती है। तो आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, चलते रहें और मैदान छोड़े नहीं, और जो भी काम करते हैं करते रहें, तभी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। जस्ट लाइक जब कुहेसा होता है तो कुहेसा में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हम चलते जाते हैं, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप चलते रहिए। दूसरा, आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, कोई मायने नहीं, आत्मविश्वास है, बहुत कुछ है। इसी आत्मविश्वास के बदौलत धीरू भाई अंबानी, रामदेव बाबा, ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं थे। धीरू भाई अंबानी के पास कुछ नहीं थे, एक पेट्रोल पंप पे वर्कर था और आत्मविश्वास के चलते आज वर्ल्ड का सबसे रिच कंपनी है रिलायंस। तो ये उनका आत्मविश्वास था। रामदेव बाबा जब योगा शुरू किए थे तो उस समय दरी तक नहीं था, कहीं कहीं से लाते थे, पर उनके पास आत्मविश्वास था और आज अरबपति हैं। तो ये आत्मविश्वास चलते रहने से बनता है, और चलते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है और कुछ नहीं है। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सीधा सा तरीका है, आप आंख मूंद के चलते रहिए, किसी का बात सुने ना। धन्यवाद।